वेलकम टू फिल्मिक देखो। तो गाइस, आज की मूवी का नाम है ओल्ड, जहां प्रिस्का और गे नाम के कपल हैं जो अपने बच्चों को यानी कि ट्रेंट एंड मैडॉक्स के साथ लास्ट टाइम घूमने जा रहे होते हैं। क्योंकि प्रिस्का और गाय डिवोर्स लेने का फैसला कर चुके होते हैं और वहीं ट्रेंट और मैडॉक्स जो इनके बच्चे हैं, इनकी उम्र लगभग 6 और 11 साल की होती है। खैर, ये लोग पहुंचते हैं अनामिका रिजॉर्ट में, जहां इन्हें वेलकम में एक ड्रिंक दिया जाता है और दूसरी तरफ ट्रेंट एंड मैडॉक्स एक अलग तरफ जाते हैं जहां वो ड्रिंक लेने जाते हैं और उनकी मुलाकात एक रिजॉर्ट के भतीजे से होती है जिसका नाम इडलिफ है। कुछ देर बाद प्रिस्का अपनी फैमिली के साथ रूम में जाती है और तैयार होकर बीच के पास जाता है ट्रेंट और मैडॉक्स और ये लोग खेलते हैं। वहीं पे इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, जहाँ ये पूछता है कि आपका नाम क्या है और उसके प्रोफेशनल के बारे में, क्योंकि ट्रेंट को थोड़ी रुचि होती है लोगों के प्रोफेशनल और उनके काम के बारे में जानकर। और वहीं वो लेटा हुआ शख्स उन्हें बताता है कि मैं पुलिस में हूँ और एक और लेडीज बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। खैर, अब ये लोग खेलते हैं और वहीं अगली मॉर्निंग में प्रिस्का और उसकी फैमिली बैठी होती है, जहाँ अनामिका का मैनेजर आता है और उन्हें एक प्राइवेट आइलैंड के बारे में बताता है, जहाँ वो बताता है कि ये खास तरह के मिनरल से बना है और ये मैं कुछ खास लोगों को ही बताता हूँ। आपकी फैमिली मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको बताने की सोची, प्लीज इसे आप किसी को ना बताइएगा, ये कहता है। और कुछ देर बाद एक लेडीज को ग्रैंड मिल का दौरा पड़ता है, जहाँ एक सर्जन उसे ठीक कर देता है। अब प्राइवेट बीच पे ले जाने के लिए एक छोटी सी बस में एक फैमिली आती है और वहीं प्रिस्का की भी फैमिली इनके साथ होती है। अब ड्राइवर उन्हें बीच के पास छोड़कर चला जाता है। अब बीच पर सर्जन की भी फैमिली होती है, जहाँ उसकी एक वाइफ, एक बेटी, बूढ़ी माँ और एक क्यूट सा डॉग होता है। और प्रिस्का की फैमिली होती है और वहाँ एक ब्लैक बॉय होता है जो रैपर होता है। अब एक तरफ बैठा होता है दरअसल। अब ये तीनों बच्चे खेलते हैं, जहाँ बच्चों को कुछ सामान दिखता है जिसे वो लोग इग्नोर करते हैं। और ट्रेंट पानी में बैठा होता है, जहाँ उसके पास अचानक एक लड़की की बॉडीज आती है और वो चिल्लाने लगता है कि तभी सभी इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये रैपर ब्लैक बॉय भी वहाँ पे आता है और उसकी नाक से लगातार खून निकल रहा होता है। ये सभी को बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो इसको काफी देर से ढूंढ रहा था। अब सर्जन गाय फोन करने लगते हैं, जहाँ इनके फोन में नेटवर्क नहीं आता और तभी एक कपल और आता है। ये कपल वही होता है जिसमें एक लेडीज को थोड़ी देर पहले ग्रैंड मेल का दौरा पड़ा था, जहाँ पैट्रिशिया इस लेडीज का नाम होता है और जेरिन के हस्बैंड का। जहाँ अब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी चार्ल्स यानी कि सर्जन की वाइफ उसे बुलाती है, ये कहकर कि तुम्हारी मोम को कुछ हुआ है, और वो वहाँ जाता है। और दूसरी तरफ जेरिन बाहर जाने के लिए पहाड़ों के रास्ते जाता है कि तभी उसके सर में एक तेज का दर्द होता है। वो अगले ही पल बाहर बेहोशी में उठता है। वहीं चार्ल्स की मोम की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो मर जाती है, जहाँ प्रिस्का देखती है कि उसके बच्चों के शरीर में कुछ अजीब सी ग्रोथ हो रही है। और अब कुछ देर बाद मैडॉक्स फ्रेंड जेरिन और उसकी वाइफ से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढती हुई आती है, जहाँ वो जेरिन पैट्रिशिया से पूछती है कि आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है। तब वो दोनों टोकते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आप सब हमसे मजाक कर रहे हो क्या, ये तो रहे आपके बच्चे। जहाँ प्रिस्का ट्रेंट मैडॉक्स को देख चौंक जाती है, क्योंकि ये उम्र में 6 और 11 साल के थे, पर अब ये 12 से 17 साल के हो चुके होते हैं। जहाँ गाय और प्रिस्का पूरी तरह चौंक जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ अब ब्लैक बॉय रैपर भागता है यहाँ से, जहाँ सर्जन उसका पीछा करता है और ये दोनों के भी सिर में दर्द होता है और उसी वजह से ये दोनों फिर से जेरिन की तरह बाहर बेहोश होके होश में उठते हैं। जहाँ जेरिन ने बताता है कि यहाँ से जाने पर पहाड़ों के भी कुछ अजीब होता है आपके साथ। अब प्रिस्का और गाय बात करते हैं, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है जो बच्चों की उम्र को तेजी से बढ़ा रहा है। तभी चार्ल्स सर्जन उस ब्लैक बॉय के चाकू से हमला करता है और अजीब तरह से बिहेवियर करने लगता है। जहाँ जेरिन रैपर को एक घाव को देखता है तो वो ठीक हो चुका होता है। अब रैपर भी चौंक जाता है कि साला इतनी जल्दी घाव कैसे ठीक हो गया, और बाकी के लोग घूर रहे होते हैं उसे। जहाँ वो बताता है कि वो बस यहाँ चिल करने आया था, क्योंकि उसे एक बीमारी है, वो बस डर गया था इसलिए वो भाग रहा था। और वहीं सर्जन देखता है कि उसका डॉग भी मर चुका होता है। अब ये हो क्या रहा है इतनी तेजी से। अब सब परेशान होकर इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं कि लहरों को पार करके दूसरी तरफ जाया जाए ताकि हम बच सके। कि वहीं अभी ने एकदम पता चलता है कि किसी न किसी को कोई बीमारी है। इतनी देर में प्रिस्का के पेट में दर्द होता है, क्योंकि उसके पेट में एक्चुअली ट्यूमर था और वो बढ़ रहा था और वो इतनी तेजी से बढ़ जाता है। अब प्लान बनता है कि सर्जन उसका पेट काटे। अब वो सर्जन उसका पेट काटता है, एकदम से उसका घाव बढ़ता है, इसलिए अन्य लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसके पेट को पकड़ते हैं। ट्यूमर इतना बड़ा होता है, हाथ डाल के निकाला जाता है और वो एक खरबूजे की तरह होता है। तभी प्रिस्का का घाव खुद भर भी जाता है और वो ठीक हो जाती है। सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी बीच सर्जन भी अजीब हरकतें भी कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी देखने जाता है, जहाँ जो वो बॉडी है वो डिकम्पोज हो गई होती है, जिसे होने में लगभग 7 से 8 साल लगे होंगे और हड्डियों को 20 से 30 साल। और ये काम इतनी तेजी से हो जाता है। अब बाकी के लोग भी आ जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ टाइम का लोचा है जो बहुत तेजी से बीत रहा है, जो इन्हें दिख नहीं रहा। जहाँ सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ आधा घंटा 1 साल के बराबर है और बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ने का कारण उनका खाना खाना है और हमारी उम्र भी बढ़ रही है, बस जो हमारी
अपनी ताकत पर असर डाल रही है। वहीं जेरिन बताता है कि अगर हमें यहाँ से भागना है तो हमें धीरे धीरे एक एक कदम चलना होगा, थोड़ा टाइम लेना होगा। और तभी प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढती है, जहाँ वो ट्रेंट को आवाज लगाती है और ट्रेंट सर्जन की बेटी के साथ होता है और वो उसके साथ आता है, जहाँ वो बड़े से पेट के साथ आती है सर्जन की बेटी। अब सब देख के चौंक जाते हैं कि यहाँ जेरिन बताता है कि अगर ये लड़की मेरे पास इमरजेंसी में आती तो मैं बोलता कि आपका 5वां महीना चल रहा हो। अब बाकी के सभी लोग चौंक जाते हैं और सर्जन पागल सी हरकतें भी करने लगता है कि मानो उसकी कोई बीमारी जो थी वो बढ़ने लग रही है। और कुछ मिनटों में जो सर्जन की बेटी यानी कि कैरा वो एक बच्चे को जन्म दे देती है और दूसरी तरफ एक ही मिनट में वो बच्चा मर भी जाता है। अब वही सर्जन पूरी तरह से पागल हरकतें करता है और वो पागल सा हो जाता है, जहाँ वो कुछ देर बाद जाता है और वो ब्लैक बॉय रैपर को चाकुओं से गोद कर मार देता है। अब सभी डर जाते हैं और वहीं गाय और जेरिन सर्जन से वो चाकू को लेकर छीन लेते हैं और अलग रख लेते हैं। कुछ देर बाद जेरिन फैसला करता है कि वो यहाँ से तैर कर जाएगा और मदद लेकर आएगा। कि तभी प्रिस्का और गाय बात करते हैं कि यहाँ आया हुआ हर ग्रुप किसी न किसी को कोई बीमारी है, इसलिए इन रिजोर्ट वालों ने अपना ही जेट भेजा था और अपनी गाड़ी और हमारे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट इन्हें अपने पास रख लिए ताकि दुनिया की नजरों में हम यहाँ कहीं कभी आए नहीं है। और कुछ देर बाद मैडॉक अपनी मोम से बात करके समुद्र में जाती है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जाती है। उस वक्त कुछ इमोशनल होता है कि तभी उसे एक बॉडी दिखती है जो जेरिन की होती है और फिर सभी परेशान होने लगते हैं। और इसी बीच सर्जन की बेटी कैरा जाती है, जिसके पीछे ट्रेंट जाता है और ट्रेंट अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी को अब मिट्टी जो बन चुकी है उसे दफना रहा होता है। कि तभी जो कैरा वो पहाड़ों पे चढ़ जाती है और वो यहाँ से बस भागने की कोशिश करती है, इसलिए वो पहाड़ों पे चढ़ती है। कि तभी वहाँ पे सभी बचे हुए लोग आते हैं और कैरा को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। कि तब तक जो कैरा वो पहाड़ के ऊपर चढ़ चुकी होती है, एक हाइट पे वो पहुंचती है जहाँ वो बेहोश होकर ऊपर से गिरती है और मर जाती है। अब वो गाय जाता है और बचे हुए जैसे कि एक दो लोग को बोलता है कि हम सभी को एक साथ रहना होगा। अब वो ये कहता है कि तभी पैट्रिशिया को एक दौरा पड़ता है और वो फिर वही दौरा होता है जो उसको स्टार्टिंग में पड़ा था और वो कुछ देर बाद मर जाती है। कि ये हरकत होते हुए पूरे बीच पर इवनिंग का टाइम हो जाता है और दूसरी तरफ जो सर्जन की वाइफ है क्रिस्टल, उसकी जो पीठ है वो अजीब सी हो जाती है। और अब प्रिस्का और गाय आपस में बात करते जहाँ वो प्लान बनाते कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि उनका प्लान बदल चुका होता है। जहाँ दूसरी तरफ ट्रेंट एंड मैडॉक आग जलाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें इन्हीं की तरफ फंसा हुआ किसी व्यक्ति की एक डायरी होती है जिसमें कई घटनाएं लिखी होती है। साथ ही उस व्यक्ति ने उस डायरी में कई लोगों के नाम भी लिखे थे जो यहाँ पे रह रहे थे, जो यहाँ पे आए थे उसके साथ। और उस शख्स ने डायरी में लिखा होता है कि यहाँ पे बीच पर है ना कुछ मिनरल मौजूद है जो हमारी उम्र को बढ़ा रहे हैं। कि वहीं मैडॉक्स को ट्रेंट दिखाता है कि कोई इनको कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। और कुछ देर बाद प्रिस्का और गाय बैठे होते हैं जहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स अलग होते हैं। कि तभी सर्जन आता है और गाय पर हमला करता है, जहाँ प्रिस्का ट्रेंट और मैडॉक्स को कहीं छुपने को बोलती है और वापस आती है गाय के पास और सर्जन से बचाने की वो अपने हस्बैंड को कोशिश करती है, क्योंकि सर्जन पागल होकर चाकू से हमला करता है। तभी प्रिस्का एक जंग लगे हुए चाकू से सर्जन पर हमला करती है, जहाँ जहर बनकर जंग खून में मिलता है और सर्जन तड़प तड़प कर मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक जिस जगह छुपे होते हैं वहाँ ऑलरेडी सर्जन की वाइफ क्रिस्टल होती है, जो अजीब सी हरकतें करती है और उसकी बॉडी जो है वो अजीब सी हो जाती है, जैसे कोई चौंबी बन गई हो और अजीब सी शेप लेकर वो मर जाती है। अब रात हो चुकी होती है, जहाँ प्रिस्का और गाय अपने बच्चों के साथ ट्रेंट और मैडॉक के साथ बैठे होते हैं और ये खुश हो रहे होते हैं कि हम अभी तक तो जिंदा है, सेफ है। और कुछ घंटे बाद गाय और प्रिस्का भी मर जाते हैं। फाइनली अब अगली मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, यानी कि एक दिन बीत चुका होता है, जहाँ ट्रेंट और मैडॉक की उम्र लगभग 35 से 42 साल की हो चुकी होती है। ये दोनों भाई बहन यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन ये दोनों पहले रेत के घर बनाते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि इडली यानी कि रिजोर्ट मालिक का भतीजा जो अनामिका में आने पर इनका फ्रेंड बना था, छोटा लड़का। अब ट्रेंट उसके भेजे हुए उस मैसेज को जो कोड में था उसको डिकोड करता है, जिसमें लिखा होता है मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं। अब ट्रेंट समझ जाता है कि इडली हमारी मदद करना चाहता था, तभी उसने ऐसा लिखा, यानी कि कोरल हमारी मदद कर सकते हैं। कोरल एक तरह की चट्टान होती है जो मिनरल से बनी होती है। अब ट्रेंट मैडॉक समुद्र में जाते हैं, जहाँ वो कोरल के बीच होते हैं और बाहर आने की सोचते हैं, लेकिन मैडॉक्स का पैर फंस जाता है। और तभी कैमरामैन देखता है कोई हरकत नहीं होती, जहां वो कॉल करके रिजॉर्ट में बताता है कि दोनों डूब गए हैं, यहाँ ट्रायल 73 के सभी लोग मर चुके हैं, मैं रिजल्ट लेकर आ रहा हूँ। कि तभी वो व्यक्ति जो ड्राइवर था बीच पर आने पर सबको छोड़ रहा था, वही कैमरामैन होता है और वो अब लैब में आता है, जहाँ कई लोग होते हैं, कई डॉक्टर होते हैं जो कई तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। अब वही रिजॉर्ट का मालिक 73 ट्रायल के लोगों के लिए मौन रखता है और अपने डॉक्टर को बोलने को बोलता है, जहाँ सिडनी नाम का डॉक्टर बताता है कि पैट्रिशिया नाम की महिला को जो दौरा पड़ता था, उसे हमने जो दवाई दी थी उससे हम 8 घंटे 17 मिनट तक उसके दौरे को काबू कर पाए, यानी कि 18 साल तक उसे कोई दौरा नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो। ये सुन सभी लोग ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। जहाँ रिजॉर्ट का जो मालिक होता है वो बोलता है कि हमें और भी काम करना है, बचा हुआ है, बहुत काम है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, चलो हम काम पे फिर
से लगते हैं और सभी डॉक्टर काम में लग जाते हैं, जहाँ एक नए ग्रुप की जानकारी दी जाती है और मालिक जो रिजॉर्ट का था वही दे रहा होता है। अब रिजॉर्ट का मालिक अपने भतीजे इडलिप के पास जाता है और उसे बताता है कि जो बच्चे आए थे वो चले गए, तो बेटा अब तुम अलग बच्चों के साथ खेलो। तभी कुछ देर बाद रिजॉर्ट का मालिक नए मेहमानों की वेलकम के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ ट्रेंट आता है और एक व्यक्ति को पूछता है कि आप पुलिस में हैं? ये वही शख्स है जिसे ट्रेंट ने स्टार्टिंग में अपनी उसका ऑक्यूपेशन पूछा था। अब ट्रेंट उसे डायरी देता है, जो डायरी उसे वहां मिली थी। अब रिजॉर्ट मालिक नए मेहमानों का वेलकम कर रहा होता है और वेलकम ड्रिंक पिलाने वाला ही होता है कि तभी ट्रेंट उस ड्रिंक को गिरा देता है, जहाँ मैडॉक्स भी होती है और अब ये दोनों भाई बहन सच बता रहे होते हैं जहाँ यहाँ क्या चल रहा है, और वहीं लैब में काम कर रही भीड़ भी देख रही होती है। और अब पुलिस भी आ जाती है यहाँ पर, जहाँ कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ मैडॉक्स और ट्रेंट कोरल के बीच जब ये फंस गए थे, तब ये दोनों ट्रेंट और मैडॉक्स ने समझदारी से काम लिया और ये धीरे धीरे करके बाहर आए और बाहर आकर ये रिजॉर्ट पहुंचे। प्रेजेंट टाइम होता है जहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स हेलीपैड में होते हैं और वहीं वो पुलिसमैन भी इनके साथ होता है जिसे ट्रेंट ने अपनी डायरी दी थी। अब ये दोनों भाई बहन हेलीपैड से इन्हें बीच दिखाते हैं और थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी मिस्ट्री से भरी हुई मूवी। कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।